जदून कबीले की 3 मेजर डिवीजन हैं, सलार, मंसूर और हसन ज़ई। तो इसी तरह जदून कबीले ने वादी हज़ारा पर भी कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में तमाम कबाइल लालच में आकर जदूनों का साथ छोड़ देते हैं और फिर बाद में ये KPK के ज़िला स्वाबी में आकर आबाद हुए और यहाँ इनके इलाके को गदून अमज़ई कहा जाता है। आप हज़ारा की तारीख पढ़ के देखें। हज़ारा की तारीख में पहला नंबर गुजर, दूसरा नंबर अवान, तीसरा नंबर अब्बासी। ये 3 कौमें एबटाबाद में थी, चौथी कौम भी नहीं थी। ये जदूनों को हमने खत लिखा है, भाई वहाँ से आप आए, आप जंगजू हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं जदून कबीले के बारे में। जदून कबीले का असल नाम उर्दू और फ़ारसी ज़बान में जदून लिखा जाता है, जो कि पश्तो के सख्त लहजे की वजह से गदून में तब्दील हो गया। पेशावर के अक्सर कबाइल जाल को जीम से तब्दील कर देते हैं, तो इसी तरह से ये नाम जदून भी लिखा जाने लगा। जदून कबीले की 3 मेजर डिवीजन हैं, सलार, मंसूर और हसन ज़ई, और ये आगे मजीद ज़ेली शाखों में तकसीम हैं। इस कबीले के लोग सवाबी और अफगानिस्तान में पश्तो, जबकि हरीपुर और एबटाबाद में हिंद को बोलते हैं। जदून कबीले के जदे आला गरगश्त अफान के एक पनी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं, जिन्हें जदून भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कबीले की मुख्तसर सी तारीख के बारे में। तैमूर शाह दुरानी के दौर में आज़ाद खान दुरानी कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। इसी आज़ाद खान दुरानी ने बादशाह तैमूर शाह दुरानी के खिलाफ बगावत की और इस कबीला जदून ने बादशाह तैमूर शाह दुरानी की हिमायत की। पहले तो आज़ाद खान काबुल की शाही फ़ौज के खिलाफ तो कामयाब रहा, जिसके नतीजे में जदून कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इनायत खान जदून ने दुरानी सल्तनत का साथ दिया, जिसके बाद इनायत खान को जदूनों का खान भी कहा जाने लगा। तो इसी तरह जदून कबीले ने वादी हज़ारा पर भी कब्ज़ा कर लिया और इस वादी के 3 हिस्से या टप्पे बनाए गए। पहला रजोया टप्पा, जो कि सलार जदूनों को मिला, दमतोड़ और मांगल का आधा हिस्सा हसन ज़ई जदूनों को, जबकि नवा शहर मंसूर जदूनों को मिला। दोस्तों, इसके बाद दौर आता है सिख हुकूमत का, जब दिसंबर 1821 में महाराजा रंजीत सिंह हरी सिंह नलवा को कश्मीर की गवर्नरशिप से हटाकर वापस लाहौर बुला लेते हैं। तो इस सूरत में हरी सिंह 8000 की फ़ौज लेकर कश्मीर से बरास्ता मुज़फ़्फ़राबाद मैदान पखल में दाखिल होते हैं। उस वक्त उनके साथ अमीन खान स्वाति भी थे। जैसे ही वो मांगल के मुकाम पर पहुंचे तो जदून, तनौली और दूसरे हज़ारेवाल कबाइल ने उनका रास्ता रोक लिया। तो इस सूरत में हरी सिंह ने उनसे रास्ता आज़ाद कराने के लिए सुलह करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे, क्योंकि ये कबाइल सिखों से उनके तमाम सामान और ख़जानों पर, जो कि वो कश्मीर से लाए थे, उन पर टैक्स डिमांड कर रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद जब हरी सिंह अपने मिशन में नाकाम रहा, तो उसने नजीबुल्लाह खान को इन तमाम कबाइल के दरमियान इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए भेजा, जिसके नतीजे में तमाम कबाइल लालच में आकर जदूनों का साथ छोड़ देते हैं। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हरी सिंह ने जदूनों से बदला लेने के लिए उन पर हमला कर दिया और मांगल के मुकाम पर मौजूद तकरीबन तमाम जदूनों के घरों को जलाया जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस लड़ाई के दौरान तकरीबन 2000 जदून कबीले के लोग शहीद हुए। और इसके बाद हरी सिंह ने हर उस फ़र्द के घर पर 8 रुपये जुर्माना लगाया जो इस लड़ाई में उसके खिलाफ खड़ा हुआ। और इसी दौरान हरी सिंह ने नवा शहर के मुकाम पर एक किला भी तामीर किया था। हरी सिंह के हज़ारा से जाने के बाद इनायत खान की सरबराही में जदून खुद को इकट्ठा करते हैं और रात की तारीकी में नवा शहर में मौजूद सिखों की एक पोस्ट पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में सिखों को शिकस्त होती है और नजीबुल्लाह खान स्वाति, जिसने हरी सिंह की मदद की थी, वो भी मारा जाता है। दोस्तों, इसके बाद दौर आता है अंग्रेज़ हुकूमत का। जेम्स एबर्ट, जिसके नाम पर एबटाबाद का नाम है, उसने दूसरी सिख एंग्लो जंग में हज़ारों जदूनों को सिखों के खिलाफ उबारा और जदूनों ने इस लड़ाई में एबर्ट की मदद की, जिसके नतीजे में सिखों को शिकस्त हुई। मगर जेम्स एबर्ट जदूनों की कारकर्दगी से खुश नहीं था और जब वो हज़ारा का डिप्टी कमिश्नर बना तो उसने तमाम जगीरें दूसरी कबाइल में तकसीम कर दीं और जदूनों को नज़रअंदाज किया। लेकिन फिर जल्द ही जेम्स एबर्ट को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने जदूनों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए थे। दोस्तों, ये कबीला पहले अरब से अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से पेशावर हिजरत करके आया और यहाँ पेशावर के मुकाम पर इनकी दिकौम दिलाजाक के साथ लड़ाई हुई, जिनमें इन्हें फतह हुई। और फिर बाद में ये KPK के ज़िला स्वाबी में आकर आबाद हुए और यहाँ इनके इलाके को गदून अमज़ई कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था कि ये कबीला 3 हिस्सों में तकसीम है, सलार, मंसूर और हसन ज़ई। सलार में इलियास हैल, मोहम्मद हैल, शेख हैल, ईसा हैल, मलिक हैल। तूर कबीले के लोग मलकपुरा, शेहुल बांडी, दमतोड़, नवा शहर, काकूल, मीरपुर हाल, डेरी, मांगल, बांडा, इलियास हैल, बांडा दिलजाक, बांडा पीर खान और कलंदराबाद में रहते हैं। जबकि सलार कबीले के लोग बगड़ा, हवेलियाँ, दीरकोट और सवाबी में रहते हैं। इस कबीले ने तहरीक पाकिस्तान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और सूबा हज़ारा के क़याम के लिए भी जदोजहद कर रहे हैं।
इस कौम की मशहूर शख्सियात में साबिक वज़ीर अमानुल्लाह खान जदून, MNA अली खान जदून, MPA इफ्तिखार खान जदून, MNA डॉक्टर अजहर जदून और बहुत से दूसरे लोग शामिल हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किस कबीले की तारीख़ के बारे में जानना चाहते हैं। शुक्रिया।